गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछली कालखंड में पढ़ रहे थे प्राथमिक बाजार और पूंजी बाजार का हमने उपविभाजन किया। आज हम अध्ययन कर रहे हैं वित्तीय बाजार अध्याय 10 के अंतर्गत पेज नंबर 382 द्वितीयक बाजार। देखिए, द्वितीयक बाजार का अर्थ क्या होता है। द्वितीयक बाजार का अभिप्राय उस बाजार से है जहां पहले से ही निर्गमित पूंजियों के क्रय विक्रय के व्यवहार किए जाते हैं। इसे द्वितीयक बाजार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वह बाजार नहीं है जहां नई प्रतिभूतियों का पहली बार निर्गमन होता है ना। यहाँ तो केवल उन्हीं प्रतिभूतियों के लेन देन होते हैं जिनका निर्गमन पहले ही हो चुका है। लेकिन हमने प्राथमिक बाजार में क्या सीखा था कि प्राथमिक बाजार वह बाजार होता है जहां जितनी भी प्रतिभूतियां होती है, चाहे अंश हो, ऋण पत्र हो, डिबेंचर्स हो, है ना, उनका पहली बार निर्गमन होना। तो ऐसी स्थिति पर क्या है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। द्वितीयक बाजार में, है ना, जो पहले से ही निर्गमित जो प्रतिभूतियां होती है जिनका क्रय विक्रय के व्यवहार किए जाते हैं, है ना, उसे द्वितीयक बाजार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वह बाजार नहीं है जहां नई प्रतिभूतियों का पहली बार निर्गमन किया जाए। यहाँ तो केवल उन्हीं प्रतिभूतियों के लेन देन होते हैं जिनका निर्गमन पहले ही हो चुका है। ठीक है। उसके बाद है द्वितीयक बाजार के अगर विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो पूर्व में निर्गमित प्रतिभूतियाँ। देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत सीधा और सरल इसका अभिप्राय होता है। अगर प्राथमिक बाजार को अगर हम अच्छे से समझ गए हैं तो निश्चित रूप से उसका जस्ट अपोजिट द्वितीयक बाजार होता है। उसकी विशेषताओं को लेकर के हो, चाहे उसके अर्थ को लेकर के हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, पूर्व में निर्गमित प्रतिभूतियाँ पहली उसकी पॉइंट आती है। तो इस बाजार में उन्हीं प्रतिभूतियों के सौदे होते हैं जो पहले से ही निर्गमित की जा चुकी। स्वामित्व का हस्तांतरण, तो विद्यमान प्रतिभूतियों का स्वामित्व एक विनियोजक से दूसरे विनियोजक को, है ना, क्या है, हो जाता है। ये हस्तांतरणीय होते हैं। ठीक है। पूंजी निर्माण, तो इसमें प्रत्येक पूंजी निर्माण नहीं होता, इसमें प्रत्यक्ष पूंजी निर्माण नहीं होता क्योंकि कंपनी को किसी कोष की प्राप्ति नहीं होती है। लेन देन में कंपनियां शामिल नहीं होती, इसकी भी विशेषता है। कीमत का निर्धारण, चौथा पॉइंट को देखते हैं तो प्रतिभूतियों की कीमत उनकी मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है ना। तो बाजार में जैसी उसकी मांग होगी या पूर्ति होगी तो उस हिसाब से, है ना, प्रतिभूतियों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। स्थिति, तो यह बाजार विशिष्ट स्थान पर रहता है, याद रखिएगा। प्राथमिक बाजार विशिष्ट स्थान पर नहीं रहता, लेकिन द्वितीयक बाजार एक विशिष्ट स्थान पर रहता है। क्रय तथा विक्रय, देखिए तो इस बाजार में प्रतिभूतियां खरीदी भी जाती है और बेची भी जाती है। तरलता, अगर तरलता की बात करें तो द्वितीयक बाजार विनियोजकों को विनियोग की तरलता प्रदान करता है। विनियोजक बाजार मूल्य पर प्रतिभूतियां बेचकर तुरंत रोकड़ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये द्वितीयक बाजार का अर्थ, द्वितीयक बाजार की विशेषताएं। अब आ जाता है 10.24 प्राथमिक बाजार तथा द्वितीयक बाजार में अंतर। तो ये देखिएगा, मैंने प्राथमिक बाजार आपको बता ही दिया है और द्वितीयक बाजार अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें 6 पॉइंट आप अच्छे से लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल आता है कोई ना कोई सेट में। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में अंतर लिखो करके, तो 6 पॉइंट इसका अच्छी तरीके से याद करके लिखेंगे अंतर के आधार को लेकर के, है ना। तो इसमें दिया भी गया है, पेज नंबर 383 में देख सकते हैं। 10.25 में देखते हैं स्कंद विपणनी का अर्थ एवं परिभाषा। ये स्कंद विपणनी है क्या, है ना। देखिएगा, स्कंद का जो है अगर अर्थ अगर हम जानने का प्रयास करें तो स्कंद का अर्थ सीधा सीधा होता है स्टॉक या फिर प्रतिभूतियाँ। ठीक है। और विपणनी का अर्थ है ना, बाजार, याद रखिएगा। तो स्टॉक का बाजार भी कह सकते हैं, प्रतिभूतियों का भी बाजार कह सकते हैं। स्कंद विपणनी का अर्थ अगर देखा जाए
तो इस प्रकार स्कंद विपणनी का आशय उस बाजार से है जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। प्रतिभूतियों में अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियां आदि शामिल हैं। जिस पूंजी बाजार में नई प्रतिभूतियां निर्गमन के समय प्रथम बार खरीदी जाती है ना, उसे प्राथमिक बाजार, तथा जिस पूंजी बाजार में पूर्व में निर्गमित प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय होते हैं उसे द्वितीयक बाजार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम 1956 की धारा 2(3) में स्कंद विपणनी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, प्रतिभूतियों में देखिएगा, स्कंद विपणनी एक एसोसिएशन, संगठन या व्यक्तियों का संघ है, चाहे निर्गमित हो अथवा नहीं, जिसकी स्थापना का उद्देश्य प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय तथा सौदों के निष्पादन में सहायता करना, नियंत्रण करना एवं नियमन करना है। प्रतिभूतियों में निम्नांकित शामिल है। पहला है अंश, दूसरा होता है रुके, स्कंद होता है, बॉन्ड्स होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, ऋण पत्र स्कंद होता है, अन्य समान प्रकृति की प्रतिभूतियां किसी निर्गमित कंपनी अथवा निर्गमित संस्था की प्रतिभूतियां यानी सरकारी प्रतिभूतियां, ऐसे अन्य विलेख है ना, जिसे केंद्रीय सरकार ने प्रतिभूतियां घोषित किया गया हो, प्रतिभूतियों का अधिकार तथा हित, ये सब क्या है, प्रकार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्कंद विपणनी का अर्थ और परिभाषा को हमने देखा है ना। अब उसके बाद स्कंद विपणनी की अगर हम विशेषताओं को देखें तो सबसे पहले आता है स्कंद विपणनी एक संगठित बाजार है ना। संगठित बाजार कैसे है, तो स्कंद विपणनी एक संगठित बाजार है जो एसोसिएशन, संगठन या व्यक्तियों के समूह निर्गमित या अनिर्गमित के रूप में हो सकता है। दूसरा है द्वितीयक बाजार। तो द्वितीयक बाजार में स्कंद विपणनी द्वितीयक बाजार है क्योंकि जो प्रतिभूतियां पहले से निर्गमित है उन्हें क्रय विक्रय हो सकता है। और प्रतिभूतियां, तीसरा जो पॉइंट है, प्रतिभूतियां तो उन्हीं का ही क्या होता है, क्रय विक्रय होते हैं, है ना, चाहे सम्मिलित कंपनियां, अन्य निर्गमित संस्था, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, पोर्टस्ट है ना, जन निगम आदि द्वारा है ना जो निर्गमित किए गए हैं। नियमन क्या होता है, देखिएगा, ये जो नियमन है स्कंद विपणनी का नियमन सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, जिसको हम शॉर्ट में सेबी कहते हैं, तथा प्रतिभूति नियंत्रण नियमन अधिनियम 1956 द्वारा बनाए गए नियमों एवं उपनियमों द्वारा होता है। पांचवा है देखिएगा दलाल। प्रतिभूतियों के क्रेताओं विक्रेताओं के बीच दलाल बिचौलियों की भूमिका निभाते हैं और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय स्कंद विपणनी के सदस्यों या उनकी ओर से विधिवत अधिकृत एजेंट के माध्यम से होती है। तो ये है क्या है स्कंद विपणनी की विशेषताएं। ठीक है, तो मैं जितनी भी बात मैंने आपको बताई उसका अच्छे से अध्ययन करिएगा, डीपली स्टडी करिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।